हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी बजे हैं सुबह के 5 और मैं आ गई हूँ अपने स्टडी टेबल पर, है ना, पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि जब नींद खुलती है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी टेबल ही दिखाई पड़ती है, स्टडी टेबल। तो उठ के आकर बैठ गए हैं और अभी थोड़ा सा अपने बाल सही कर लेते हैं, क्योंकि सोए थे तो बाल इधर उधर बिगड़ गए हैं। तो उनको फिर से, क्योंकि गर्मी लगेगी, फ़ैन चल रहा, फिर भी आप लोग तो जानते हैं कितनी गर्मी हो रही है। तो उसके बाद अपना पढ़ाई करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं परीक्षा निकालने की अंतिम रणनीति क्या होनी चाहिए। तो देखिए, अंतिम रणनीति क्या होनी चाहिए, आपके पास ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि बस सिर्फ़ और सिर्फ अब हमारे पास यही परीक्षा है और यही पद है, इसको हमें किसी ना किसी तरीके से लेना है, कुछ भी हो जाए। बिल्कुल बस हमें अब चाहिए तो चाहिए यही, क्योंकि हम सभी के ताने खा खा के थक गए हैं, सबकी बातें सुन सुन के थक गए हैं। कोई बोलता कितने फॉर्म डालती हो, कोई बोलता कितने दिनों से पढ़ाई करती हो, कोई बोलता क्या तो कोई क्या, है ना। तो अब हमारा सिर्फ़ और सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें बस यही वैकेंसी, अब बस मतलब जो परीक्षा है यही अंतिम होनी चाहिए। यही हमें अपनी जो है रणनीति में शामिल करना चाहिए कि बस अब हमें जो है इसी परीक्षा को अंतिम रूप देना है, ये वाली वैकेंसी लेकर रहना है, कुछ भी हो जाए। उसी तरीके से अपनी पढ़ाई की जो रणनीति है वो बनानी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले सारे अपना जितना सिलेबस है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आनी, उसको सेलेक्ट करना चाहिए और उसके शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए पढ़ते हुए, है ना। तभी जो है एग्ज़ाम के टाइम हम जब शॉर्ट नोट्स हमारे पास रहेंगे तो उनको अच्छे से जल्दी से रिवीजन कर पाएंगे। वरना अभी तो आप जानते हैं इतनी मोटी मोटी सी बुकें हैं और बहुत सारी, तो ये चीज़ है ना। तो इसलिए हमें अपनी अंतिम रणनीति इसी तरीके से बनानी चाहिए, ताकि सीसेट वगैरह सब कुछ तैयार करना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम जो शॉर्ट मटेरियल है, छोटा सा मटेरियल है, उसको बहुत अच्छे से रिपीट कर सकें और सारी जो चीज़ें हैं वो भी कवर हो जाएं। तो इस तरीके से अपना नोट्स बनाकर तैयार करना चाहिए, है ना। अंतिम रणनीति यही होनी चाहिए कि हम जो है जो नोट्स बनाए हैं या फिर घटना चक्र की जो बुक हैं उनको बार बार पढ़नी है। अगर देखिए, किसी का माइंड तेज़ होता है, किसी का माइंड कम होता है। कोई जो है थोड़ी सी बात, ज़रा सी देर में थोड़ी सी बातें अपने आप अपने माइंड में सेव कर लेता है, किसी को टाइम लगता है, 10 बार पढ़ता है तब जाके उसको आती हैं, ठीक है। तो जब तक आप तब तक पढ़िए जब तक आपको वो चीज़ें याद ना हो जाएं, जब तक आपको लगे ना कि ये बस तैयार हो गया है टॉपिक, उस टॉपिक को आप तब तक पढ़िए और 10 बार पढ़िए, फिर देखिए कैसे नहीं होता है तैयार। तो अंतिम रणनीति यही होनी चाहिए कि परीक्षा निकालने की अंतिम रणनीति यही होनी चाहिए कि बस अब हमें, हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी में बस एक ही ऑप्शन है और ये लास्ट ऑप्शन है कि हमें इस परीक्षा को किसी ना किसी तरीके से निकालना है, इस पद को किसी ना किसी तरीके से लेना है ना। बस अंतिम चरण यही होना चाहिए। तब देखिए किस तरीके से नहीं निकलता। और जब आप अच्छे से पढ़ेंगे ना, जब सारे टॉपिक कवर करेंगे, तब आपको लगेगा मतलब कि कई बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इसमें कुछ आ रहा है, आपके अंदर कुछ इम्प्रूव होगा, तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। आप बस ये चीज़ें ना 1 हफ्ते करके रखिए, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप कितना। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है। हिमालय श्रेणी। हिमालय श्रेणी नवीनतम वलित पर्वत का उदाहरण है तथा यह दिए गए विकल्पों में नवीनतम श्रेणी है। वहीं अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। महान हिमालय को हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है। हिमालय को हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है। तो चलिए, अभी हम जा रहे हैं मैगी बनाने और काफ़ी देर से पढ़ाई भी हो गई, तो अब थोड़ा सा बना खा लेते हैं और रेस्ट भी कर लेते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं ना। तो अभी चलिए बनाते हैं फटाफट मैगी, है ना।
क्योंकि सुबह से काफ़ी टाइम से पढ़ रहे थे और काफ़ी घंटे भी हो गए थे। बीच बीच में उठे थे बस पानी पीने के लिए, मतलब ज़्यादा फालतू में नहीं उठे थे, बस थोड़ा बहुत इधर उधर हुए थे, क्योंकि बीच बीच में पढ़ने के लिए 10-5 मिनट का टाइम भी, मतलब कि रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि माइंड फ्रेश हो जाता है और फिर से सारी चीज़ें कवर होने लगती हैं। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया था, भूख भी लगी थी, और मेरा छोटा वाला भाई वो कुछ अपना काम कर रहा था, वो लेकर आया, बोला दीदी मैगी बना लो, खाते हैं थोड़ी। तो हमने कहा चलो भाई बनाते हैं मैगी, और फटाफट से प्याज काटा और टमाटर काटे, मिर्चा काटे, और बना लिया फटाफट से मैगी। ये भी मैगी तैयार हो गई है। अभी आप लोग खा के बताइए टेस्ट कैसा है। दिखने में तो वैसे अच्छी लग रही है, बाकी इसका टेस्ट तो पता नहीं कैसा होगा, खाने से ही पता चलेगा, है ना। तो अब जल्दी से खा लेते हैं फटाफट से, और फिर से अपनी तैयारी करते हैं पढ़ाई के लिए, है ना। फिर बताइए दोस्तों आज की हमारी रणनीति कैसी रही, हमें कमेंट में ज़रूर बताना।